गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस और ऑर्बिटल्स के वेरियस शेप्स, कक्ष और कक्षक में अंतर, इसके अलावा कक्षक के विभिन्न आकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया, समरफील्ड ने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऑर्बिट पर निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। तो व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कक्ष वह लाइन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। उदाहरण के लिए, जब आप घर से स्कूल आते हैं तो जो आपका पाथ होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। एक रूट जो है वो फिक्स होता है, उसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम होती है और उस पाथ पर आप कहीं भी पाए जा सकते हो। Whereas orbital is that region where many positions are expected for the electron. Suppose कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर है, 1s पर है, तो उसका जो ऑर्बिटल है न्यूक्लियस से लेकर इस बाउंड्री तक जो भी एरिया या जो भी एक्सपेक्टेड पोजीशन हो जाएगी वो सभी ऑर्बिटल हो जाएंगे। सो ऑर्बिटल इज दैट रीजन वेयर मेनी एक्सपेक्टेड पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। अगर आप घूमने निकले हैं तो आप झाबुआ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन झाबुआ के अंदर आपकी ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है जहां पर आपके पाए जाने की संभावना हो सकती है। वैसे ही ऑर्बिटल इज दैट रीजन वेयर मेनी एक्सपेक्टेड पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी स्थितियां पॉसिबल है इस बाउंड्री के अंदर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पर है, 2s पर है, तो बिटवीन 1s एंड 2s, 1s और 2s के बीच में जितनी भी एक्सपेक्टेड पोजीशन है वो पूरा रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल। उस पूरे रीजन को हम ऑर्बिटल कहेंगे। इन एन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कक्ष है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सपोज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कक्षा पर है तो 2 into 1 का स्क्वायर मीन्स 2। इफ इलेक्ट्रॉन इज ऑन द सेकेंड लेवल तो 2 into 2 का स्क्वायर, 2 to the 4, 2 to the 8, 4 दूना 8। अगर थर्ड लेवल पर है तो 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18। और अगर फोर्थ लेवल पर है तो 2 into 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 into 2, 32। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक आपको याद रखना है। फर्स्ट लेवल पर यू शुड नॉट गिव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते। सेकेंड लेवल पर, सेकेंड एनर्जी लेवल है तो नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर। 8 मैक्सिमम कैपेसिटी, 1 से लेकर 8 तक। थर्ड लेवल है तो 18 कैपेसिटी, 1 to 18, 1 से स्टार्ट होगा, 18 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और जो फोर्थ लेवल है वहां पर इलेक्ट्रॉन विल मूव, दैट इज 32, 1 से 32। फोर्थ के बाद में लेवल फिक्स हो जाता है। फिफ्थ, 6, 7 इलेक्ट्रॉन विल बी 32, 32, 32। इलेक्ट्रॉन जो है वो 32। Whereas into the orbit, electrons are distributed according to the shape of orbital or suborbital। अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो ऑर्बिटल के बेस पर होता है, बट एक सब ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती। जब समरफील्ड ने
बोहर के मॉडल के दोष को दूर किया, तब उन्होंने लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम जो बने उनको एक्सप्लेन किया। उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट लाइन है वो बिल्कुल क्लियर और शार्प होती है, अनस्प्लिटेड होती है। एंड ही मेड द जिस्ट, जो फर्स्ट ऑर्बिटल है वो अनस्प्लिटेड होता है, सिंगल होता है, उसको बिकॉज इट इज इन द शार्प फॉर्म तो एस ऑर्बिटल नाम दिया, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड जो लाइन थी वो 3 लाइंस में क्लियर पैरेलल लाइन में डिवाइड हुई, देन he gave them p orbital parallel, and because it is divided into 3 parts, so 3 suborbitals are expected and every orbital have 2 2 2 means s की कैपेसिटी 2 रहेगी। s में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हमको फिल नहीं करना है। वहीं पर p जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो every suborbital have capacity of 2 electron, 2 2 2 टोटल कितने हो गए 6। p ऑर्बिटल के 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड नोडल प्लेन he made the gist s ऑर्बिटल इज सर्कुलर, जो s ऑर्बिटल होता है वो सर्कुलर होता है, whereas p ऑर्बिटल जो है it is dumbbell shape and it is of 3 type on the basis of their orientation px, py, pz, px, py, pz, and every orbital like shape is just like the dumbbell shape. So 2 2 2 6. Then third line is diffused. जो third line थी बहुत clear नहीं थी and divided into the 5 parts. 5 parts में divided थी, therefore he made the gist that d orbital is consist by the 5 suborbital having shape double dumbbell। उसका जो शेप है वो डबल डम्बल शेप है। अगर x और y में दोनों लोब्स लाई करते हैं तो dxy, y और z में लाई करते हैं तो yz, zx, dx square y square and dz square। मीन्स डी टोटल कितने टाइप का हो गया 5 टाइप, 2 5 10। हर सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डी की कैपेसिटी कितने की हो गई 10 की। whereas f orbital is quite fused, cannot be separated so easily, therefore f orbital given name that is fused line, so f orbital is name is given स्मॉल लेटर में डिनोट होगा और 7 लाइंस थे एंड ईच ऑर्बिटल इज मेड अप बाय 8 लोब, सिंगल, 2 लोब, 4 लोब और 8 लोब। स्ट्रक्चर इज टू डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, therefore it cannot be drawn on the paper, but capacity 7 part में divide है, every suborbital have 2 electron, so 7 2 is 14। So when we will do the electronic distribution, we should have to very clear in our mind s की कैपेसिटी 1 से 2 तक, p की कैपेसिटी 1 से 6 तक, d की कैपेसिटी 1 से लेकर 10 तक और f की कैपेसिटी 1 to 14 will be there। And nowadays it is very clear that electron is distributed not in an energy level, orbit के बाद में orbital के बाद में suborbital, and the distribution of the electron set the energy of the electron। यही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को सेट करता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज ऑन द फर्स्ट लेवल इट मीन्स इट इज ऑन द लोएस्ट लेवल। इफ इट इज ऑन द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, as the number of orbital increases, then what will be happen? Their energy level will be increases। So you will write point of success of Bohr model, explanation of hydrogen spectrum, difference between orbit and orbital, and after that shape of orbital, shapes of orbital that you can write and their capacity।
because it is very important when we will do the electronic configuration. ये सारी चीजें हमारे माइंड में होना चाहिए. फर्स्ट लेवल पर कितना इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पे कितना है, थर्ड पे कितने, फोर्थ पे कितने, और every orbital have its capacity. In next video we will discuss about quantum number and few rules